11 जुलाई 2021 को क्यूबा में प्रोटेस्ट देखने को मिला। हालांकि वो बात अलग है कि क्यूबा में प्रोटेस्ट होना एक रेयर बात है। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, मेडिसिन एंड गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड पीरियड की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड दिस प्रोटेस्ट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। 14 जुलाई 2021 को एक प्रोटेस्टर की डेथ कंफर्म की गई ड्यूरिंग पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स क्लैश। प्रोटेस्टर्स ने अपना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई कीमतों पर और घटती हुई तनख्वाह पर दिखाया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह गवर्नमेंट ने फेक इकोनॉमी प्रॉमिस यानी कि झूठे वादे किए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, पॉवर्टी खत्म करेगी, देश की इकोनॉमी पे काम करेगी, जीडीपी पे काम करेगी, लेकिन ये सब करने में गवर्नमेंट असफल साबित हुई। क्यूबा के मिनिस्टर ने कहा कि ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है 2020 में, जब कोरोना वायरस ने क्यूबा को हिट किया था। इससे पहले 1990s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, तब इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस वाले हालात बने थे। संडे को स्ट्रीट पर दोनों ने प्रोटेस्ट किया। पहले वो लोग थे जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे और दूसरे वो लोग थे जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज ने बताया कि जो प्रोटेस्ट क्यूबा में हो रहा है इसका जिम्मेदार यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा के ट्रेड पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी वजह से क्यूबा में इकोनॉमिक एस्फिक्सिएशन यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हालात बन गए हैं। अगर हम बात करें क्यूबा की इकोनॉमी की, तो क्यूबा की जो इकोनॉमी टाइप है वो है कमांड इकोनॉमी। सही और साफ शब्दों में, आसान शब्दों में समझाऊं तो कमांड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट के डिसीजन मैटर करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है मार्केट में, जो कि क्यूबा की गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरफेरेंस है और जिसकी वजह से क्यूबा की जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ता है। क्यूबा की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज। 1959 के तानाशाह फुलजेंसियो बटिस्टा को जब कम्युनिस्ट पार्टी के फिडेल कैस्ट्रो ने ओवरथ्रो किया था, तब से लेकर आज तक क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी, करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। एंड विद दीज स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजंस पीपल आर फेसिंग फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मेडिसिन। 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्यूबा के व्यापार को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगा दी। आज क्यूबा की गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स पर इल्जाम लगाती है कि पाबंदियों के चलते क्यूबा में इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे माहौल पैदा हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब क्यूबा की गवर्नमेंट यानी क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज से सवाल पूछे गए इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, तब उन्होंने अपने शब्दों में कहा, वी हैव टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेस, वी ऑल्सो हैव टू कैरी आउट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू एक्ट एंड ओवरकम एंड अवॉइड देयर रेपुटेशन। अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब है, यानी हमें उपद्रवों का अनुभव प्राप्त करना होगा, हमें कार्य करने और उन पर विजय पाने के लिए अपनी समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना होगा और उनकी पुनरावृत्ति से बचना होगा। क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज ने अपने ट्वीट में लिखा, The embargo has made overcoming the island's problems harder. The blockade surpasses any desire it delays us. It does not yet allow us to advance at the speed we need. अगर इस ट्वीट का मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो ये कुछ ये होगा, इस प्रतिबंध ने इस द्वीप की समस्याओं को और कठिन बना दिया है। नाकाबंदी किसी भी इच्छा को पार कर जाती है, यह हमें विलंब करती है, इससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या क्यूबा की गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए किसी तरह की कोई फेरबदल की? बात करते हैं 2011 की। 2011 के प्रेसिडेंट उस वक्त के रॉल कैस्ट्रो ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने इस पॉलिसी में लिखा कि हमें मोर मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस को अलाउ करना चाहिए। गवर्नमेंट का जिस तरह से मार्केट में इन्फ्लुएंस है या इंटरफेरेंस है या डिक्टेटरशिप है, इसे कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कोविड-19 की वजह से क्यूबा की इकोनॉमी में इफाका हुआ है। इफाका मतलब उनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो गई है, और क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से क्यूबा की गवर्नमेंट को फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तरफ क्यूबा की इकोनॉमी है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। यूएस के कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्यूबा में शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी है। पहली चीज शॉर्टेज ऑफ करेंसी, दूसरी चीज
कोविड-19 की वजह से क्यूबा के जो शुगर प्रोडक्शन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 1959 यानी कि क्यूबा की आज़ादी के बाद पहली बार क्यूबा की सरकार ने ड्यूअल करेंसी सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। 2020 में क्यूबा की गवर्नमेंट ने डॉलर को री अलाउ किया अपने कंट्री में। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम डॉलर को री अलाउ कर रहे हैं, दोबारा से डॉलर यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो फूड खरीदना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हो, या फिर किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज हो। बट क्यूबास कन्वर्टेबल करेंसी पेसो विच इज ऑल्सो नोन एज CUC फेस्ड इशू। 2004 में क्यूबा की गवर्नमेंट ने CUC इंट्रोड्यूस किया था। CUC विच इज ऑल्सो अ कन्वर्टेबल करेंसी। ये वो वक्त है जब यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर को क्यूबा ने बैन कर दिया था और CUC से उन्होंने डिसाइड किया था कि जितने भी ट्रेड होंगे वो सब CUC में ही होंगे। कुछ सालों तक क्यूबा की गवर्नमेंट ने जितना भी ट्रेड था वो CUC के फॉर्म में किया था। CUC विच वॉज द थर्ड फॉर्म ऑफ द करेंसी, बट लेटर ऑन यही करेंसी डिसिमिलैरिटी क्रिएट करने लगी, जिसकी वजह से कुछ इशू होने लगे और इस इशू को देखते हुए क्यूबा की गवर्नमेंट ने इस करेंसी को पूरी तरह बैन कर दिया। जून के महीने में क्यूबा की गवर्नमेंट ने CUP करेंसी के लिए CUC में ट्रेड किया। CUC के कन्वर्जन के दौरान जब CUC का डिवैल्यूएशन हुआ तब क्यूबा की सरकार ने काफ़ी पैसा खो दिया, जिसकी वजह से क्यूबा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब क्योंकि क्यूबा की सरकार प्राइवेट सेक्टर में CUC से काम चला रही थी, लेकिन कुछ सालों के बाद जब करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई तो इसकी वजह से क्यूबा के सिटीजन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना वायरस के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ऊपर पाबंदियां और बढ़ा दी, जिसकी वजह से वहां पे रह रहे लोगों की जिंदगी और कठिन हो गई और मुश्किल हो गई। US एम्बार्गो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो प्रतिबंध क्यूबा के ऊपर लगा रखे थे, इस पर बाकी देशों का क्या कहना है ये मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वोट करवाए किस चीज़ के ऊपर? इस चीज़ के ऊपर कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं क्यूबा के ऊपर वो सही है या वो गलत है। लेकिन जो उसके नतीजे थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे, ओवरवेलमिंग थे। 23 जून ये वो इतिहास का सबसे बेहतरीन दिन है जिस दिन 184 कंट्री ने ये सपोर्ट किया कि जो क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो गलत है, लेकिन 2 कंट्री ने सपोर्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो प्रतिबंध क्यूबा पे लगाए हैं वो सही है। यानी कि एक तरफ 184 कंट्री इसकी निंदा करती है, लेकिन वहीं 2 कंट्री इसका सपोर्ट करती है। अब 184 कंट्री का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वो 2 कंट्री कौन कौन सी है जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है? वो कंट्रीज हैं खुद USA एंड सेकेंड इसराइल। अब इस प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टर्स ने क्या अचीव किया है, यानी अभी तक प्रोटेस्ट करने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा मिला है? क्यूबा की गवर्नमेंट कहती है कि जो हमने कस्टम रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं फूड के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसको हम कम कर देंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु कितना कम करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया।